हाथरस की घटना के बाद फरार बाबा की पहली प्रतिक्रिया जो है वो आज सामने आई। घटना में 120 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। घटना के बाद 3 सदस्यीय न्यायिक पैनल के भी आज यूपी पुलिस की विशेष जांच टीम से मिलने के बाद घटनास्थल का दौरा करने की उम्मीद भी बताई जा रही है। सबसे पहले सुनाते हैं बाबा की पहली प्रतिक्रिया। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर वीपी सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हमारे सहयोगी अभिषेक राज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अभिषेक, ये बाबा की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, हालांकि बाबा अभी भी फरार है। प्रतिक्रिया फिलहाल जो सामने आई है वो सबने सुना। इन पूरे अपडेट में अगर देखा जाए तो बाबा के ऊपर शिकंजा कसता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है। अभिषेक, देखिए, बिल्कुल बाबा ने अब इंटरव्यू देके अपने आप को सामने करके कहीं ना कहीं अपने आप को छिपाने की जो कोशिश है वो की है, अपने आप को बचाने की कोशिश की है। अपने आप को उसने दिखाया है बाबा ने कि मैं इस पूरे मामले में आरोपी नहीं हूं, और बाकायदा बाबा ने ये भी बात कही है कि जो आरोपी हैं जिन्होंने ऐसे साजिश किया है उनको नहीं बख्शा जाएगा। तो ये इशारा किसके तरफ है, ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा जैसे हाथरस पुलिस में जो एसआईटी टीम बनी थी उसने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, जो बाबा के भक्त थे, जो आयोजन कर रहे थे, जिनमें वेद प्रकाश मधुकर भी शामिल है, तो क्या बाबा उनके तरफ इशारा कर रहे हैं, अपने भक्तों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उनको बख्शा नहीं जाएगा? ये भी बड़ा सवाल है जिनका जवाब बाबा ने नहीं दिया है। आज कोर्ट में मधुकर को पेश किया जाएगा और उसके बाद पुलिस की कोशिश होगी कि कम से कम जो रिमांड है वो लिया जाए, उससे पूछताछ की जाए ताकि बाकी चीजें जो है वो साफ हो पाए। लेकिन आज जिस तरीके से जो खबर आ रही है, बाबा ने अपने आप को सामने करके इस पूरे घटनाक्रम पे अपने आप को बचाने की कहीं ना कहीं कोशिश जरूर की है। जी बिल्कुल, वो पूरी जो प्रतिक्रिया सामने आई उसमें साफ तौर पर यही लग रहा है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उपद्रवी जो है वो बख्शे नहीं जाएंगे। सत्संग तो इन्हीं का था और नाम भी इन्हीं का आ रहा है, और ऐसे में ये बचते हुए साफ तौर पर अभिषेक दिखाई दे रहा है। अभिषेक, कि आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एसआईटी की जो रिपोर्ट थी ये यूपी सरकार को सौंप दी गई है, तो उस लिहाज से जांच कितने आगे बढ़ रही है, और दूसरी तरफ जो लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए थे उनकी हालत के बारे में भी आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए, जब ये पूरी की पूरी घटना हुई थी उस वक्त 122 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और 60 से अधिक लोग घायल हुए थे। घायलों का जो इलाज है वो अलीगढ़, एटा और हाथरस के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां चल रहा था, जहां पे अभी कुछ जो घायल हैं उनकी स्थिति थोड़ी गंभीर है। वहीं बाकी जो घायल हैं लगभग 30 से 35 उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है, जिनको मामूली चोटें आई थी। इसके अलावा अगर आप इस पूरे एसआईटी की रिपोर्ट को देखेंगे तो जिस तरीके से ये घटना हुई थी उसके ऊपर
एक एसआईटी का फॉर्मेशन किया था जोनल ऑफिसर के नेतृत्व में, और ये कहा गया था कि एसआईटी अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपे। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट अब सौंप दी है। एसआईटी की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि जो बाबा के सेवादार थे उन्होंने अच्छे से जो पुलिस प्रशासन का सहयोग नहीं किया। ये कारण है कि मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा हुआ और इस तरीके से एक स्टैम्पीड हुआ, एक भगदड़ हुआ जिसमें 122 लोगों की मौत हो गई। तो देखिए रिपोर्ट पूरी अभी आनी बाकी है, क्या रिपोर्ट में निकलता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अब इस पूरे केस में एक नया यू टर्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.